वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो लेसन है वो है एनिमल न्यूट्रिशन सेकेंड ईयर एसडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में एनिमल न्यूट्रिशन लेसन नंबर 12 यानी राशन, बैलेंस्ड राशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कल हमने आदर्श राशन के बारे में, आइडियल राशन के बारे में अध्ययन किया था कि आइडियल राशन की परिभाषा और आइडियल राशन की विशेषता यानी क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल राशन क्या है। तो क्वालिटीज़ में हमने कल अध्ययन किया था। उसके बाद में जो है आज हम विभिन्न प्रजाति के पशुओं को उनकी खुराक के आधार पर दाना जो है आवश्यक मात्रा में किस प्रकार से दिया जाता है वो उसकी चार्ट दिए हुए हैं, सारणी दे रखी है, पेज नंबर 159 पे। आज हम उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो विभिन्न प्रकार के काम करने के तरीके जो पशुओं के काम करते हैं पशु, उसके आधार पे उनको दाने की आवश्यकता कितनी होती है कंसनट्रेट की पर डे। तो अगर ग्रोविंग एनिमल है, ग्रोविंग एनिमल का मतलब है वर्धमान पशु। वर्धमान पशु कहते हैं जो शरीर में बढ़ोतरी कर रहा है, जो शरीर में बढ़ोतरी कर रहा है, ना यंग, मतलब पूरा वयस्क नहीं है लेकिन वो यंग है और वो बढ़ रहा है शरीर में। तो उसको हम जो है 2 से 3 kg कंसनट्रेट पर डे देते हैं, पर डे पर पशु। ग्रोविंग एनिमल को 2 से 3 kg कंसनट्रेट मतलब पर डे देते हैं। ये कंसनट्रेट जो है उसको जो निर्वाह आहार है ना, निर्वाह शरीर को जिंदा रखने के लिए, उसके अलावा है ये। और अगर पशु गर्भित है यानी प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के लिए 1 से 2 किलोग्राम कंसनट्रेट अलग से देते हैं। और अगर सांड है उसको हम प्रजनन के काम में लेते हैं, सांड को ब्रीडिंग पर्पज़ में, तो उसको 1 से 2 kg कंसनट्रेट पर डे पर एनिमल अलग से देते हैं। ऐसे ही भारवाहक बैल यानी जो बैल है जो हल में जोतते हैं या उसको गाड़ी में जोड़ते हैं, कोई काम करवाते हैं बैल से, तो उसको 1.5 किलो से 2 किलो कंसनट्रेट पर डे अलग से, यानी ये काम के लिए देते हैं उसको। तो ये चार्ट है आपका 12.1 सारणी है, पेज नंबर 159 पे। इसको आप याद करना ताकि आप एग्ज़ाम में आने के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। फिर दूसरी सारणी है कि निर्वाह व दुग्ध उत्पादन हेतु दाने की आवश्यकता है। पशु को निर्वाह के लिए और दूध के लिए, यानी गाय और भैंस जो दूध देती है, गाय और भैंस जो दूध देती है उनके लिए निर्वाह और दुग्ध उत्पादन के लिए उसको जो कंसनट्रेट देते हैं, चारा देते हैं, दूध दाने की आवश्यकता वो क्या है। वो ये है कि गाय अगर उसको निर्वाह के लिए देते हैं 1 किलो, शरीर के निर्वाह के लिए उसको 1 किलो कंसनट्रेट पर डे देते हैं। और अगर मान लो वो गाय दूध देती है 3 किलो तो उसको 3 किलो दूध के ऊपर 1 किलो कंसनट्रेट देते हैं। अगर मान लो 6 किलो दूध देती है तो 2 किलो कंसनट्रेट हो गया। अगर वो डेली 9 किलो दूध देती है तो उसको कंसनट्रेट 3 किलो हो गया। यानी 1 किलो निर्वाह राशन और 1 किलो पर 3 लीटर दूध पे निर्वाह नहीं, प्रोडक्शन के लिए दाना देते हैं उसको कंसनट्रेट। अगर भैंस है तो उसको 1 किलो 1.5 किलो निर्वाह के लिए यानी मेंटेनेंस के लिए, शरीर के मेंटेनेंस के लिए, निर्वाह के लिए उसको 1.5 किलो कंसनट्रेट देंगे। और अगर मान लो वो दूध देती 2.5 किलो तो उसको 1 किलो कंसनट्रेट देंगे। 2.5 किलो दूध पे 1 किलो कंसनट्रेट भैंस को देंगे। अब अगर मान लो भैंस का सांड है, भैंसा सांड जिसे बोलते हैं, झोटा जिसे अपनी भाषा में झोटा बोलते हैं, जो ब्रीडिंग पर्पज़ में काम ले लेते हैं, प्रजनन के लिए काम में लेते हैं, झोटा यानी भैंसा सांड, बुफेलो बुल, उसको जो है राशन किस प्रकार से मतलब उसको राशन देंगे अगर उसका वेट के आधार पे है। ये आपके चार्ट है, सारणी 12.3 है ये। तो ये आप इसको याद कर लेना, देख लेना। मैं वैसे आपको समझा देता हूँ कि जैसे 400 किलो भैंसा सांड यानी जो बुफेलो सांड है, बुफेलो बुल है,
उसका वेट अगर 400 किलोग्राम है तो उसको ड्राई फीड जो है, सूखा चारा, वो 7.5 kg चाहिए पर डे। और DCP यानी डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन जो है वो चाहिए 250 ग्राम। और टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट चाहिए उसको 4.2 किलोग्राम। और कैल्शियम उसको चाहिए, मिल्क कैल्शियम जो है वो 15.4। और कैल्शियम उसको चाहिए 18% और ग्राम चाहिए, सॉरी। फास्फोरस चाहिए 13 ग्राम। और कैरोटीन जो है वो चाहिए उसको 40 मिलीग्राम। और विटामिन ए चाहिए, इंटरनेशनल यूनिट है ये 16,000 इंटरनेशनल यूनिट उसको चाहिए। तो ये अलग अलग वेट पे चार्ट में दिया। 500 किलो का अगर मान लो बुफेलो बुल है तो कितना चाहिए, और 600 kg पर कितना चाहिए, 700 पे, 800 पे, 900 पे और 1000 बॉडी वेट अगर उसका है तो कितना चाहिए। तो ये चार्ट में आपका है, इसको आपको याद करना है, ताकि वो अगर मान लो भाई क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि अगर बुफेलो बुल जो है प्रजनन योग्य बुफेलो बुल है और उसका बॉडी वेट 800 kg है तो उसको अलग अलग न्यूट्रिएंट्स या ड्राई मैटर वगैरह, ड्राई फूड किस प्रकार से देंगे, तो आपको ये चार्ट याद करना है। फिर है डेली न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट फॉर वर्किंग बुफेलोज। ये बुफेलो जो है वर्किंग बुफेलो मतलब बुफेलो बुल है ये, इसको सही कर लेना आप। 12.4 जो टेबल है 160 नंबर पेज पे, ये डेली न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट फॉर वर्किंग बुफेलो नहीं है, बुफेलो बुल है ये। तो उसके लिए अगर मान लो 200 kg वेट है उसका, लाइव वेट जो है उस बुफेलो बुल का, तो उसको ड्राई मैटर चाहिए 4 kg। और DCP चाहिए 240 ग्राम, TDN चाहिए 2 किलो, और MKL यानी चाहिए 7.2, और ड्राई मैटर चाहिए 5 kg, DCP चाहिए 250 ग्राम, TDN 2.7 kg, MEM कैल्शियम चाहिए। हैवी वर्क, ये मतलब दोनों अलग अलग वर्क के हैं, नॉर्मल वर्क और हेवी वर्क। अगर वो नॉर्मल वर्क करता है तो ये इस साइड वाला है, हेवी वर्क करता है तो आपके इस साइड में चार्ट में दिया हुआ है। तो ये वेट के आधार पे उसको किस प्रकार से ड्राई मैटर, DCP, TDN और ये कैल्शियम की आवश्यकता होती है, मिनरल एक्सट्रैक्ट जो है। अब आपको 12.5 ये भी चार्ट है जो आपको याद करना है। इसमें निर्वाह, गर्भकाल और दुग्ध उत्पादन के लिए गायों और भैंसों की पोषणिक आवश्यकताएं। गाय और भैंस जो है उसको अगर वो दूध भी दे रही है, ज्ञापन भी है, और जीवन निर्वाह के लिए भी उसको आपको राशन देना है, तो उसके लिए अलग अलग भार पे है ये। गाय और भैंसों के लिए भार के लिए पहले इसके दिया भैंसों गाय के निर्वाह के लिए यानी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए है। 200 kg की अगर मान लो गाय या भैंस है तो उसको शुष्क पदार्थ ड्राई मैटर जो है ना वो चाहिए 3.5 kg, और TDN वो चाहिए 150 ग्राम, और उपापचय ऊर्जा, कैल्शियम और फास्फोरस, कैरोटीन और विटामिन, ये अलग अलग इसके चार्ट में दे रखा है। ये गायों को भैंसों के निर्वाह हेतु, तो ये बॉडी वेट पे है जो आपको चार्ट इसका याद करना है। फिर उसके बाद में पेज नंबर 161 पे निर्वाह और गर्भकाल का अंतिम 2 माह, अगर वो गाय भैंस जो है ना वो ज्ञापन है और उसका अंतिम 2 महीने हैं, अगर मान लो 8वें 9वें महीने में की ज्ञापन है तो उसको निर्वाह और गर्भकाल दोनों के लिए उसको जो आवश्यकता है वो इसमें दे रखा है 250 kg पे, 300 kg पे। तो ये चार्ट के अनुसार आपको ये भी याद करना है, उसको इस तरह से। अब लास्ट में ये आता है दूध में वसा का प्रतिशत। अगर प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन है तो अतिरिक्त पोषण चाहिए। अगर वसा का प्रतिशत उसका ज़्यादा है, दूध में फैट परसेंटेज ज़्यादा है, तो उसको प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन हेतु उसको अलग से राशन चाहिए। जैसे मान लो 3 परसेंटेज जो है ना इसका 3 है, मान लो 3 है, 4 है, 10 है, 11 है, तो उसको ये अलग अलग
ये इसके मतलब राशन की मात्रा दे रखी है कि ड्राई मैटर कितना होना चाहिए, TDN कितना होना चाहिए। तो ये आपको इस चार्ट में से याद करने वाला है इसको। तो ये आज का चैप्टर जो है राशन और बैलेंस्ड राशन और इस कैरेक्टरिस्टिक्स में ये आज इतना ही है। ये चार्ट है जो तो आपको याद करने हैं, इसको अच्छी प्रकार से याद कर लेना। धन्यवाद।